62 अध्याय उसका 8 पद। और आज का वचन आपको सच में उत्साहित करेगा कि आप परमेश्वर के नज़दीक हो जाए, परमेश्वर के करीब जाए। ठीक है, तो पढ़िए आप में से भजन संहिता 62 अध्याय उसका 8 पद। क्या लिखा है? हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। हे लोगों, हर समय किस पर भरोसा रखो? परमेश्वर पर भरोसा रखो। हे लोगों, हर समय, इसका मतलब है हम कभी कभी समय पर भरोसा रखते हैं, हर समय। हम आशीष के समय में, बरकत के समय में तो भरोसा रखते हैं, परंतु जब उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आता है, जब कुछ प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, तो तब हमारा भरोसा शायद डाउन होने लगे, कम होने लगे। फिर आगे क्या लिखा है? उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। उससे अपने अपने मन की बातें, अगर हर समय भरोसा रख रहे हो और ऐसा भी समय आए जब आपके ऊपर कोई बातें दिखाई दे रही है, नेगेटिव है, अंधकार है, तो तब आप क्या करो? अपने मन की बातें खोलकर किससे करो? दाऊद भजन संहिता 23 अध्याय में क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। बात अच्छी कर रहा है, क्या कर रहा है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराई में बिठाएगा, वो सुखदायी जल के झरने के पास ले जाएगा। परंतु चौथे पद में कहता है, चाहे मैं घोर भरी, क्या घोर भरी, और उसके बाद क्या लिखा है? अंधकार की तराई में चलूं तो भी हानि से, क्योंकि वो अपने मन की बातें खुदा से खोलकर बोलता था। इसलिए परमेश्वर उसे कहता कि तू मैंने मेरे मन के मुकाबले कर। उसे दिखाई दे रहा घोर अंधकार है, घोर अंधकार है, परंतु उसमें तू मेरे संग है। फिर भी कह रहा नीचे करुणा और भलाई मेरे साथ बने रहेगी, यानी कि मैं अपने मन को खोल कर तेरे सम्मुख रखूंगा, परंतु मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। बोलो समझ की। यहाँ पर साफ लिखा कि अपने अपने मन की बातें, दोबारा से पढ़ना। उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। इसका मतलब है हमारी बातें खुली नहीं होती, गांठ बंदी होती है। गांठ कैसे बनती है हमारे मन में? बताइए आसमानी भाई, गांठ कैसे बनती है? शक से। यदि मेरे अंदर शक है तो मेरे अंदर गांठ है। यदि मेरे अंदर शिकायत है प्रभु की प्रति तो गांठ है। खुदा कह रहा कि तू खोल कर बोल। किससे बात कर? खुल कर परमेश्वर से। ये प्रभु का आज आपको मेरे लिए मैसेज है कि यदि जब तुम प्रभु के सम्मुख बैठो, जब प्रार्थना में बैठो, तो प्रभु से क्या तुम खुल कर बातें कर रहे हो? क्या मैं खुल कर बात कर रही हूं? किससे बातें करते खुल कर? बताओ भाई, आप अपनी बातें अगर खुलकर करते हो तो किससे करते हो? जो क्लोज हो, सहेली हो, चाहे वो माँ है, चाहे वो दोस्त है, उससे खुलकर बात करते थे। भले मम्मी पापा को ना बताएं, परंतु सहेली को बहुत अच्छी तरह से बता देंगे। हाँ, पत्नी पत्नियां तो पति को कुछ बात बताती है, कुछ नहीं बताती। बाद में जब कुछ नहीं हुआ तब खुलकर बताती है कि तुमने ये नहीं लाया, तुमने वो नहीं लाया, तुमने तो आज तक क्या कहते हैं एक आज तक पेंसिल तो क्या कहते हैं, एक लिपस्टिक तक नहीं दिलाई। फिर खुल कर जब गुस्सा आता है, चलिए मजाक कर रहे हैं। बोलो समझ की। यहाँ पर देख रहे हैं कि परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर से अपने मन की बातें खोल कर क्या बोले? परमेश्वर से बोले। हम देखेंगे पहले शमूएल उसके 1 अध्याय उसके 15 पद पढ़े जरा। यहाँ पे हन्ना नाम की स्त्री है और ये एल्काना की पत्नी है और इसकी एक सौतन है और उसका नाम पनिन्ना है। और उसकी सौतन उसको चिढ़ाती थी क्योंकि हन्ना कहती बांझ थी। क्या समझे? खुदा की वचन में खुदा बोल रहा कि तुम किससे बात करो? उससे बात करो, परंतु कैसे? अपने मन की बातें खोल कर। किससे बात करो? परमेश्वर से बात करो। हम क्यों खुलकर बात नहीं कर पाते प्रभु से? हम अन्य जाति है, अगर कोई सहेली है, कोई दोस्त है, उससे अपनी बातें शेयर कर देंगे पूरी तरह से, परंतु हम प्रभु से शेयर नहीं करते, साझा नहीं करते। यहाँ पे हन्ना नाम की स्त्री है, इसने बहुत दुख खाया, किससे? अपनी सौतन से चिढ़ाया गया। और जब ये परमेश्वर के भवन में गई तो देखो क्या लिखा, पढ़ो तो।
हन्ना ने कहा, हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाख मधु पिया है, ना तो मैंने दाख मधु पिया है, और ना मदिरा, ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात, परंतु मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। खोल कर यहोवा से कह दी है। देखो यहाँ पर दो चीजें, ना तो मैंने मदिरा पी है, आपको पता है मदिरा पीने के बाद लोग अपने मन की बातें खोलकर करते हैं। हाँ रियल है, कितना भी अंदर मन में छुपा कर रखा, अगर किसी ने दारू पी ली तो उसका मन खुल जाता है, वो भी राजा बन जाता है। अरे शाला छोड़ो यार, सब देख लूंगा मैं। हा? फिर इंसान पता नहीं क्या क्या बोलता है, अपनी मन की बातें खोल कर बोलता है दारू की नशे में। फिर सुबह जब होते था, अरे यार सॉरी माफ करना यार, नशे में बोल दिया था। यहाँ पे स्त्री कह रही कि मैं नशे में नहीं हूँ, दारू में की पी नहीं, मैं औजी स्त्री नहीं हूँ, परंतु प्रभु के दास एली याजक को बोल रही है कि ये रो रही थी, आंसू निकल रहे थे, शब्द मुंह से नहीं आ रहा था, होठ हिल रहे थे। इस बात को जब एली याजक ने देखा, उसने सोचा कि ये तो नशा करके है, उसको डांटा कि अपना नशा था। तब ये अपनी बात बोलती कि मैं औजी स्त्री नहीं हूँ, मैं दारू पीने वाली, भूत सिद्धि करने वाली स्त्री नहीं हूँ, परंतु मैंने अपने मन की बात खोल कर किससे कही है? यहोवा से कही है, क्योंकि मैं तो दुखिया हूँ। क्या हूँ? और क्या बोली थी अपनी मन की बातें खोलकर? जानते हैं, अगर हम उससे पहले पद में जाए 14, 12, 13 में क्या पढ़ा वहां पर? जब वो कहती मन्नत मांगा, उसने मन्नत मानी कि यदि यहोवा तू मुझे पुत्र देगा तो उस पुत्र को मैं जीवन भर के लिए तुझे समर्पण कर दूंगी। खुलकर खुदा से बोला, लेन देन की बात खोलकर अपने मन को खुदा के सामने रख दिया कि उसमें मेरा कोई भाग नहीं होगा, जो प्रभु तू मुझे देगा बेटा, उसे जीवन भर के लिए तुझे समर्पण कर दूंगा। हम जब प्रभु से बात करते हैं, क्या हम अपने मन की बातें खोल कर बोल रहे? मन में क्या होता है? दुख भी होता है। क्या होता है? दुख भी होता है, गम भी होता है, हा? कई सारा गम होता है, कई सारा दुख होता है। उसे किसको बोलना है? परमेश्वर को बोलना है, खुलकर बोलना है कि ये मेरे से गलती है, ये मेरे से दुख है, प्रभु ये तू जानता है। मसीह की। अब देखते हैं 12 साल की स्त्री के बारे में देखते हैं, मरकुस उसका 5 अध्याय और 32 पद से लेकर 34 पद तक जरा पढ़े। यहाँ पर भी ये स्त्री 12 साल से बीमार है, और देखो इसने अपने मन की बातें, और ये क्या कहती थी कि जब मैं यीशु के वस्त्र को छूलूंगी तो चंगी। मन में क्या था इसके? विश्वास था कि जिस दिन मैं यीशु के वस्त्र को छूलूंगी और चंगी हो जाएगी। वो मन में कहती थी कि मैं यीशु के वस्त्र को छूलूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, मन में वो कहती थी, यानी कि अच्छा विश्वास उसने कर लेता। परंतु जब वो चंगी हुई, चंगाई होने के बाद वो छुप गई। क्या हो गई? छुप गई, दुपक गई, परंतु यीशु की नजर रुक गई। यीशु ने घुमा के इधर उधर कहा और कहा कि मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि मुझ में से सामर्थ गई है। अब देखो, जब वो स्त्री छुप नहीं पाई तो यीशु के पास जब बुलाई गई तो क्या कहती है? पढ़ी जरा, मरकुस का 5 अध्याय उसका 32 पद से लेकर 34 पद पढ़ो। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। आप यहाँ पर लिखा, जब यीशु ने देखा कि ये क्या लिखा वहां पर, ये काम 32 में, ये काम किसने ये काम किया? उसने चारों सृष्टि। हाँ, ये काम किसने किया कि जिसने मुझे छुआ और मुझ में सामर्थ्य निकली। और यीशु रुक कर देखता है, और फिर वो जब स्त्री जान गई कि मेरी कैसी भलाई हुई तो छुप नहीं पाई, और यीशु के पांव के चरणों में गिरी और क्या बोला उसने? लिखा, सब हाल सच सच कह दिया। उसने बताया कि बाइबल तो बताती है कि उसने वेदों से कितना बड़ा, वेदों से कितना बड़ा दुख उठाया था।
बाइबल बता रही, परंतु उसने यीशु को भी बताया कि मैंने बहुत से वेदों को दिखा, अपना पैसा खर्च कर दिया, कंगाल हो गई, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं बची, प्रभु मैं तुझे क्या दे पाऊंगी अगर तू मुझे मांगने लगे। शायद ऐसा विचार भी आ गया हो कि संगीत हो गई, अब क्या पता प्रभु मुझसे क्या मांगे, तब मैं प्रभु देव क्या पाऊंगी, क्योंकि सब तो किसने लूट लिया, डॉक्टरों ने लूट लिया, वेदों ने लूट लिया, तांत्रिक ने लूट लिया, और मैं तो इतनी रोगियों की कंगाल हो गई, सब कुछ सब कुछ बेच कर वो कंगाल हो चुकी थी। परंतु उसने आकर सब हाल सच सच बताया कि मैंने कितना दुख उठाया। बोलो यीशु मसीह की, अपने मन की बातें खोल कर खुदा को बोलती। बोलो यीशु मसीह की, जब आप अपने मन की बातें खोल कर बोल दोगे तो क्या मिला उसको? चंगाई तो मिली, सामर्थ्य मिली, एक चीज और जुड़ गई, खुदा ने कहा जा कुशल से रहे। आमीन। जब आप खुलकर खुदा से बोल देते हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा अच्छी तरह से काम करेगा। आमीन। पूरी तरह से कैचअप करेगा। यीशु ने जा कुशल से, यानी कि आशीर्वाद दिया, अब ये बीमारी कभी तेरे जीवन में नहीं आएगी। बोलो यीशु मसीह की। जब वो खुदा को खुलकर बोल देते हैं, अपनी मन की बातें रख देते हैं और फ्री हो जाते हैं, खुदा अपनी आत्मा का ब्लेस, वो आशीर्वाद हम पे आता है। हन्ना के लिए भी क्या निकला, जब हन्ना ने खुलकर बोला कि खुदा ये जो पुत्र है मैं तुझे दे दूंगी, अपनी मन की बातें खुदा को खोलकर बोल दिया, लेन देन कर दिया। तुम जानते हैं एलियाजक ने भी आशीर्वाद दिया, क्या बोला? जा इजराइल का परमेश्वर तुझे मुंह मांगा। अगर आप खाली नहीं होंगे प्रभु के लिए तो आप भरेंगे भी नहीं। अगर मैंने खुलकर खुदा से बात नहीं करी तो खुदा मुझे भरेगा नहीं, ब्लेसिंग नहीं करेगा। बोलो यीशु मसीह की। एक और स्त्री देखते हैं, यीशु मसीह फरीसी के घर में था, यहूदी घर में था, जब रोटी खाने बैठा और एक व्यभिचारिणी स्त्री आई और पाँव के एक यीशु मसीह गुरु के घर में बैठा था, यहूदी के घर में बैठा था, या फरीसी के माफ कीजिएगा, तो उस गुरु के घर में जब वो बैठा हुआ था तो यीशु मसीह रोटी खाने वाला था या खा रहा था, उतने में लिखा कि एक व्यभिचारिणी स्त्री जो गांव की थी वो आई और आकर उसके पाँव पर उसने क्या किया, पहले तो इत्र फेंका, फिर उसके पाँव को अपनी आंसुओं से पोंछने लगी, फिर उसने अपने बालों से क्या करने लगी, पाँव को पोंछने लगी। अब इतने में जो गुरु बैठा था पड़ोस में, वो देखता विचार करता मन में, क्योंकि ये वचन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जानते खुदा रूप को नहीं देखता, मनों को देखता है। तो आएगा आपका प्रचार भाई, कलीसिया में खुदा कनेक्ट जोड़ेगा, ठीक है, वही चीज डालेगा आगे भी कि जो चाहता खुदा आप लोग से, हम लोग से, और इसकी ब्लेसिंग देखेंगे। लिखा कि जब वो स्त्री आई और आंसुओं से क्या कर रही थी, रो रही थी, आंसू से पाँव को भिगा दिया, यीशु के बालों से पोंछ रही थी, और जानते क्या लिखा है, वो उसी मुंह से होठों से चुम्बन कर रही थी किसी यीशु के पैरों को। अब जब ये बात यहूदी गुरु ने देखी तो उसे घृण आया, क्योंकि वो व्यभिचारी स्त्री थी, और वो मन में विचार करता, अगर ये भविष्यवक्ता होता, यीशु कह रहा भविष्यवक्ता होता, तो ये जान जाता कि कैसी स्त्री से छू रही है, यानी कि उसे वो पापन है तो इसे पापन से छू रही है। तो यीशु ने एक उदाहरण दिया कि हे गुरु ये बता, किसी के 10,000 थे, किसी के 100 थे, 50 देने थे, परंतु 100 वाला भी नहीं दे पा रहा था, 10,000 वाला भी नहीं दे पाता था देनदार, तो उसने दोनों के माफ कर दिए, जिसके 50 थे, जिसके 100 थे उसको माफ कर दिया, जिसके 1000 10,000 थे उसके भी माफ कर दिया। बता तुझे तेरी नजर में कौन उससे ज्यादा प्रेम करेगा? तब उसने एक जवाब दिया उस गुरु ने कि जिसके ज्यादा माफ थे वही उससे प्रेम करेगा। तब वो कहता इस स्त्री के भी पाप ज्यादा थे, वो माफ कर देगा। आमीन। अब बताइए, ना तो इसने कुछ बोला खुदा से खुलकर, इसके पाप क्षमा हो गए। कैसे पता चलता कि इसने सारे मन की बात खोलकर खुदा को बोल दी? लिखा उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, आंसू बह रहे थे। आंसू बहने का मतलब है उसका पश्चाताप हो रहा था। हाँ,
आंसुओं का गिरना पश्चाताप को दर्शाता है, बालों का पोंछना खुदा की सेवा को दर्शाता है। क्या कर रही थी? पाँव की सेवा कर रही, पोंछ रही थी। और पाँव को चुम्बन लेना मतलब है प्रभु की प्रशंसा, आगे को प्रभु की महिमा के लिए मैं अपना जीवन जीऊंगा। क्योंकि खुदा को जब आप अपने मन की बातें खोलकर बोल देंगे, ये बात खुदा को पसंद है। कोई संदेह नहीं, कोई अंदर बंधन नहीं। इसका मतलब भी बंधन है। अगर हम खुलकर नहीं बोलते तो हम बंधन आ जाता हमारे अंदर, हृदय में भी बंधन आ जाता है। ठीक है, तो हम जब कभी गलती करते, पाप करते, तो खुदा से डायरेक्ट पश्चाताप करना है, खुदा को मनाना है। पाँव को पोंछना खुदा की सेवा को दर्शाता, चुम्बन लेना खुदा को मनाना। मेरे से जब गलती हो जाएगी तो मैं खुदा को मनाऊं कि खुदा तुम मुझसे रूठ ना जाए। दाऊद अपनी भजन संहिता में कहता कि खुदा तू अपनी आत्मा को मुझसे दूर ना कर, मेरे ढिठाई के पापों को माफ। बोलो सुन सकी। एक और व्यक्ति के बारे में देखेंगे, हिजकिय्याह के बारे में, दूसरा राजा 20 अध्याय। और यहाँ पर लिखा, पढ़ दीजिए, दूसरा राजा 20 अध्याय उसका 1 पद से पढ़ दीजिए। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वह चंगा हो गया। बस अब देखो, यहाँ पर लिखा हिजकिय्याह नाम का व्यक्ति है जो रोगी है उन दिनों में और मरने पर है, और एक प्रभु का दास है, भविष्यद्वक्ता, आकर भविष्यवाणी करता है, कहता तू बचेगा नहीं, मर जाएगा, और जो जो काम तुझे अपने राज्य में देना, अपने बेटा बेटी पत्नी बच्चों को, सेनापति को, वो दे दे, क्योंकि तू बचेगा नहीं, कीले रह, तेरी मौत है। ये बीमारी मृत्यु को लेकर ही है। परंतु लिखा है वो भीतर की ओर मुड़ा, भीत की ओर, दीवार की ओर मुड़ा, और वहां पर बैठ कर वो रोया बिलक बिलक कर, और खुदा से कुछ बातें बोली, 2-4 बातें बोली। क्या खरे मन से खुदा तेरे साथ चला, बुराई से दूर रहा। फिर लिखा जो तुझे अच्छा लगता था वही मैं करते आया। खुदा से खुलकर बातें करी। खुदा ने भी खोल कर बोला, आप अपना मन खोलेंगे, खुदा अपनी मुट्ठी खोलेगा। आमीन। क्या करेंगे? आप खुदा से खुलकर बात करेंगे, खुदा अपना हाथ बढ़ाएगा, अपनी मुट्ठी खोलेगा। क्या खुली उसकी खुदा के हाथ से मुट्ठी? लिखा नहीं है, यहोवा के दाहिने हाथ में जीवन है, दीर्घायु है, बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसने खुदा की ओर मन खोल के बोला कि जो तुझे अच्छा लगता था, खुदा मैंने वो बोला, कुछ नहीं रख छोड़ा। खुदा ने उसकी लंबी उम्र कर दी। क्या 53 साल उम्र कर दी। तेरे आंसू को देखी तेरी प्रार्थना सुनी। बोलो यीशु मसीह की। लिखा भजन संहिता 62 के 8 में पढ़ो तो दोबारा से कि अपने अपने मन को खोलकर खुदा से बोलो। हे लोगो, बोल पढ़ो तो, हे लोगो, हर समय उस पर भरोसा रखो, हर समय उस पर भरोसा रखो। उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, यानी कि हर समय उस पर भरोसा रखो और अपने अपने मन की बातें खोल कर उससे कहो। कुछ भी है आप खुदा से बात रख दें।
मैंने अपनी वाइफ की जीवन में देखा है इस चीज को। मेरी वो अपनी मन की कुछ भी बात होती है तुरंत खुदा को रख देती है। कुछ भी हो, अच्छा है ठीक है, किसी ने कुछ बोल भी दिया तो वो किसके सामने रखती है? प्रभु के। तो एक दो बार मैंने बोला क्या है तू परंतु वचन आज मिला मेरे को, फिर मैंने कहा चल तेरी नादानी की, मैं तो सोचा नादानी करती है। खुदा जानते हैं हम बच्चों को बच्चा जैसा चाहता है। बच्चा कैसे करता है? हमारे पास जब आता तो खून कर वो बोलता है पापा इसने मारा या बुलाना। हम लोग चुप हो जाते, कोई नहीं है, हम इग्नोर कर देते। हमें खुदा के सामने बच्चे के समान बनना है। अपने मन की बातें खोल रहे, इसका मतलब कुछ नहीं रखना है, सब बता देना है। डैडी मुझे ये पसंद है, डैडी मुझे ये पसंद है, मुझे ये ठीक नहीं लगा, वो नहीं लगा, आप A to Z सब बता दें। बोलो समझ की जब आप खुलकर बोल देंगे खुदा कुछ ना कुछ कार्य करेगा। एक मैंने कहानी देखी बहुत अच्छी। एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति था और एक बहुत कंगाल था, और दोनों प्रभु को मानते थे। दोनों क्या करते थे? प्रभु को। समझ भाई, एक क्या था? बहुत अमीर और तो एक बहुत गरीब। तो एक गरीब कहता मुझे उसके जैसा क्यों नहीं बनाता जो अमीर है। और दोनों प्रभु को मानते हैं। अमीर भी अमीर हो रहा, गरीब जो था कंगाल था वो तो कंगाल ही रहा। और वो चिढ़ता रोता था कि ये मुझे प्रभु इसके जैसा अमीर क्यों नहीं बनाता है। तो स्वर्गदूत प्रभु के पास पहुंचा। स्वर्गदूत ने बोला प्रभु दोनों की दुआ है और वो दुआ बहुत तगड़ी कर रहा है कि उसके जैसा अमीर बना। तो जानते हैं, और जो अमीर था वो हाँ सुनिए, अमीर था कह रहा बहुत हो गया, अब तो क्या हो गया? बहुत हो गया। वो कह रहा बहुत हो गया, यानी कि अब मुझे इतना नहीं चाहिए, धन दौलत बहुत हो गया। और जिसके पास जो गरीब था वो कह रहा प्रभु मुझे इतना तो बनाया कि मैं इतना अमीर हो जाऊं, इतना जो भी है। तो खुदा के स्वर्गदूत ने जब ये बात बोली दुआ को लेकर के, देखो दुआ दोनों की दुआ है, क्या करना चाहिए? तो जानते हैं खुदा ने एक बात बोली कि जो अमीर हो रहा है उससे बोल कि वो धन्यवाद करना बंद कर दे। क्या कर दे? क्या करना कर दे? शुक्रिया अदा करना बंद कर दे, आ जाएगा लेवल पर। और जो गरीब है वो जैसी कंडीशन है उससे कह दे शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे। क्या करता है? शुक्रिया अदा करना, धन्यवाद देना स्टार्ट कर दे तो उसका लेवल भी पार कर देगा। आमीन। कहानी से समझे इसका मतलब? आप हर समय खुदा का धन्यवाद हे परमेश्वर के लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। भरोसा रखते तो हर समय आप उसकी हर कंडीशन में क्या करोगे? प्रस्तुत करोगे। और जब आप धन्यवाद करोगे खुलकर, धन्यवाद भी ऐसा नहीं, खुलकर आनंद के साथ, खुशी के साथ, जब आप धन्यवाद खुलकर बोलते हो प्रभु इस बात के लिए धन्यवाद, इस चीज के लिए धन्यवाद, मैं खुश हूं, तो जानते हैं आप उठेंगे, ऊपर जाएंगे, ब्लेसिंग के पास जाएंगे। इसलिए हर बात खुदा से खुलकर बोलना स्टार्ट कीजिए। ये चाहता है खुदा आप लोगों से, गम है गम बोल दो, शिकायत है शिकायत भी बोल दो। किसी ने पीड़ा दी है, किसी ने दुख दिया, चोट पहुंचाई, किसी ने बड़ा बुला क्या बोला है कि जब तुम्हें कोई श्राप दे तो तुम क्या देना? आशीष देना बोल रहा है। जब तुम प्रभु को बोलोगे प्रभु उसने मुझको वो बोला तो खुदा तुरंत बोलेगा चलो आशीर्वाद दे दे। बोलो यीशु मसीह की। लिखा अपने अपने मन की बातें खोल कर खुदा से कहो। इन स्त्रियों ने आंसू के साथ बोल दिया, हिजकिय्याह ने भी आंसू के साथ बोला, हन्ना ने कैसे खोल कर बोला। इसका मतलब जब हम खोल कर नहीं बोल रहे तो हम कुछ लेके बैठे हैं। क्या लेके? क्या लेके? जब हम खोल कर खुदा को बोलेंगे तो खुदा को काम करने देंगे। आमीन। अब नया प्रकाशन मिला। जब मैं खोल कर खुदा को बोल दूंगा, खुलकर बात बता दूंगा कि खुदा ये है और ये है, अब मैं फ्री हो गया। खुलकर अगर मैंने खुदा को बोल दिया है, कुछ नहीं रखा, तो खुदा को मैं काम करने का मौका दे रहा हूँ। और यदि मैं खुलकर नहीं बोल रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ और खुलकर अपने तक रहा, तो फिर जानते हैं मैं खुदा के कामों को करने नहीं दे रहा अपनी जिंदगी में। क्या बोला कि हन्ना इतने साल बांझ क्यों रही? कि वो खुलकर नहीं बोल रही थी।
वो क्या सोचती कि खुदा तू मेरा बेटा दे दे और वो बेटा मेरी सेवा करे और किसकी सेवा करे? सेवा करे। हाँ, परंतु उसने खुल कर बोला अब तू कलम हटा प्रभु। क्या था? बहुत हो गया, दिखा गया मैं इस सोतन में, अब खुल कर बोलती हूँ, जब तू मुझे देगा उसी को दे दूंगी। लिखा जब वो बच्चा पैदा हुआ सैमुअल, उसको वो लेके नहीं गई और एक ही बार लेके गई। जैसे उसने दूध छुड़ाया उसी समय ले गई और कहा जो वादा मैंने तुझसे किया था खुदा, अब ये ले बेटा जिंदगी भर के लिए। यानी खुलकर जब आप खुदा से बोल देंगे, खुलकर प्रभु से बात कर लेंगे, तब आप खुदा के काम को होते हुए देखेंगे। खुदा के हाथ, परमेश्वर के हाथ को आप अपनी जिंदगी में, अपने भविष्य में होते हुए देखेंगे। आमीन। क्योंकि खुदा भी दिलचस्पी के साथ काम करेगा। किस तरह से काम पिछली बार करेगा? खुदा के निकट आओ, अब खुदा के निकट आओ, तुम तो खुलकर बात करो। है क्यों? खुदा को भी इंटरेस्ट है, वो भी आपके जीवन में बहुत अच्छे से खुशी के साथ काम करना चाहता है जब हम खुलकर बोलते हैं। बाइबल में बताओ, एक और व्यक्ति था जिसने खुलकर प्रभु को बोला कि मैं तुझे मानता। बाइबल में लिखा कि तू अपने जाति भाइयों से छुपाना मत। एस्तर को कुछ समय के लिए मोर्दे ने बोला कि बताना मत अपनी जाति क्या है, परंतु जब ऐसा समय आया कि उसकी कौम पर आता, तब कहता कि बता दे खुलकर कि तू कौन सी जाति की है? यहूदी जाति की है। अपने कौम के लिए तैयार हो जाए। समय आएगा खुलकर बताना है। कई बार लोग क्या होता है, मसीह है, मैं मसीह को मानता। हाँ नहीं, मैं तो वही हूँ। अरे खुलकर बताओ कि मैंने प्रभु को माना। खुलकर बताओ वो कैसे? जब आप उनके जैसे हरकतें नहीं करोगे, आप प्रभु की जैसी हरकतें करोगे, तब कहेगा कि खुलकर मेरे से बात करता है, खुलकर मेरी आराधना करता है। त्योहार आ गया, त्योहार में फिर टीका लगा लिया, त्योहार में आया और सब रंग रंग लिया, तो कहाँ खुल कर आया आप प्रभु को? खुल के आओ परमेश्वर के लिए कि मैं प्रभु की बेटी हूँ, मैं मसीह की ओर बैठा हूँ, मेरा मसीह परिवार है, चट्टान पे मेरा घर है। अपने जाति भाइयों से मत छुपाना। ठीक है, लुका 19 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 10 पद में लिखा जक्कई के बारे में। जक्कई क्या करता था? क्या चाहता था? यीशु को देखना चाहता था। क्या चाहता था? और देखना चाहता, उसकी देखने की चाहती, वो भी खुलकर नहीं था। अभी बताते हैं, पेड़ तो पत्तों में बैठ के चुपचाप से देख रहा था। है? वो देखना चाहता था। यीशु के साथ भीड़ आई, जिस घर में यीशु मसीह बैठा था भीड़ थी, नहीं देख पाया, नाटा था, वापिस हो गया और जाके गुलर के पेड़ में बैठ गया। अब गुलर के पेड़ में कोई देख सकता है कौन बैठा है? कहीं आप लोग, तभी तो यीशु ने कहा झट उतरा। यस, अब निकला। यीशु ने उसको देखते ही बोला, उसके नीचे जड़ पे जाते गया, जल्दी उतर गया। हमें बोल रहा, खुलकर आओ प्रभु के पास, खुलकर आओ परमेश्वर के सामने। आमीन। कुछ भी हाथ में तुम्हारे, कुछ भी है, बताओ, बच्चे के हाथ में गंदगी हो तब भी वो भाग कर आता है पिता के पास। है? पापा जी, बाप उठाया, धुला के साफ कर दिया। जक्कई आया, जक्कई ने देखा नहीं मिल पाऊंगा प्रभु को, गुलर के पेड़ में जाकर चिपक गया, बैठ गया और इंतजार करा, यीशु जाएगा देख लूंगा आप कौन सा है। उसे नहीं पता था कि यीशु पकड़ने लेकर देर को। यीशु ने बोला, जड़ के पास आके पेड़ की आके बोला, ए जक्कई झट उतरा, तू तो छुप छुप कर आ रहा, खुल कर नहीं आ रहा, तो मैं खुल कर तेरे पास आ रहा हूँ। आमीन। यीशु जब भी आता है लाइफ में खुल कर आएगा, खटखटा के आएगा, परंतु दरवाजा कैसे खोल रहा हो? यीशु ने कहा, देख मैं तेरे द्वार पर खटखटा, प्रकाश 3:22 में मैं दरवाजे में खटखटाता हूँ, यदि कोई खोलता है तो मैं उसके साथ भी। परंतु हम खोल कैसे रहे गेट को? थोड़ा सा बताओ, आपका ये दरवाजा है, अगर आप थोड़ा सा खोलोगे, कौन होगा यहाँ पर तगड़ा हट्टा कट्टा? हमारे प्रधान जी को दे देते, वो कितने तो थोड़ा सा दरवाजा बना, वो अंदर आ जाएंगे? नहीं आएंगे। जितना उसका शरीर है, वो उनका जितना शरीर वैसे आपको गेट खोलना पड़ेगा। परंतु महान सामर्थ्य है, वो सीमित नहीं है, असीमित है। उसके लिए तो हमें अपना हार्ट पूरी तरह से खोलना है कि अंदर आओ, उसके सम्मुख आना, तो अपना हार्ट पूरी तरह से खोल कर बताना है, खोल कर बोल देना है। बोलो यीशु मसीह की। जक्कई जब नीचे उतर के आया, जक्कई को लेके गया, तो जानते हैं जक्कई के घर में आसपास के लोग कुरकुराने लगे, तो जक्कई ने अपना हार्ट खोला।
खुलकर बोला। क्या बोला? कि दुनिया को नहीं बोला, लोगों को नहीं बोला, किससे बात बोली? क्या बोला? देख प्रभु, बोलो यीशु मसीह की, देख प्रभु मेरा हार्ट देख। आमीन। मैं खुलकर तुझसे बात कर रहा हूं, खुलकर तेरे साथ संगति कर रहा हूं। देख प्रभु, आधी संपत्ति क्या करता हूं? कंगाल में देता हूं। और 4 किसी का मैंने अन्याय करके लिया था तो क्या करता हूं? 4 गुना लौटा देता हूं। क्योंकि ये 4 गुना अगर नहीं लौटाऊंगा तो ये प्रभु मुझे खुलकर तेरे पास प्रार्थना करने से रोकेगा। मैं तो थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो मैं खुलकर प्रभु के साथ नहीं बैठ पाता। जब मैं पश्चाताप कर लेता हूं, प्रभु मुझे माफ कर, मेरे से गलती, फिर रेडी। चाहे मैं उस चीज को 10 बार करूंगा तब भी 10 बार। क्या लिखा प्रभु ने, यीशु मसीह ने, कि यदि तुझसे 7 बार तुझसे तेरा भाई क्षमा मांगे तो उसके 7 के 70 गुना माफ कर। इसका मतलब है खुदा चाहता तुम कितनी भी गलती करो परंतु खुलकर मेरे पास हो, रिपेंट करके, पश्चाताप करके मेरे पास सम्मुख आ जाओ, मैं गले लगा लूंगा। आमीन। देख प्रभु, मैंने आधी संपत्ति किसको दे दी? देख प्रभु, खुदा हार्ट दे रहा। और दुआ खुदा ने हार्ट में क्या देखा? क्या आ गया? आज इस घर में आ गया है। बोलो यीशु मसीह। हम खुदा के सम्मुख आए तो बिल्कुल पूरे मन से आए। यीशु से जब एक व्यवस्था है, पहले बस 1-2 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। यीशु से एक व्यवस्था व्यक्ति ने पूछा कि बाइबल में सबसे बड़ी मुख्य आगे क्या, तो उसमें वो यीशु मसीह, तू अपने परमेश्वर से सारे प्राण से, सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से क्या कर? प्रेम रख। खुलकर प्रभु के सम्मुख में। बोलो यीशु मसीह की। जब उड़ाऊ पुत्र अपने घर को छोड़ के भाग गया, पूरी संपत्ति लेके भाग गया, अब जब वो वापस लौट रहा था तो उसके अंदर थोड़ा सा ये विचार था कि मैं बाप के पास जाऊंगा तो बाप मुझे क्या रख लेगा? एक मजदूर के समान रख लेगा। और वो आया अपने पिता के घर, पिता ने उसे गले लगा, तब उसने एक बात खुलकर बोली, खुदा पिता, मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं, परंतु मैंने तेरी नजर में और खुदा की नजर में क्या किया? पाप किया है। अब मैं पुत्र कहलाने लायक नहीं। उसने खुलकर बात रख दी। अपने आप को खोलकर प्रभु को रख दिया। बोलो यीशु मसीह की। मैं तेरे सम्मुख हूं, तेरे सम्मुख खड़ा हूं। दाऊद जानते, जब दाऊद ऊंचाई पे गया, वो बरकतों पे गया और वो अच्छे पद पे गया, उसका ऊंचाई जानते दाऊद क्या कहता है? मेरा घराना तेरे सामने क्या है खुदा कि तुम मुझे इतना उठा दिया है। मैं तो इस लायक नहीं था, इस लायक नहीं था। अपनी दिल की बातें खुदा को बोल रहा कि मैं इस लायक नहीं था। खुदा तेरी दृष्टि कृपा ऐसी हुई कि तूने मुझे, मेरे घराने को इतना ऊंचाइयों पर ले गया। हर बात खुदा को खोलकर बोलना स्टार्ट किया। क्यों जानते खुदा क्यों चाहता है? अब एक लास्ट क्वेश्चन कहते हैं, मैं सवाल करके बंद करूंगा। क्यों कहता है खुदा इस वचन में कि खोलकर मुझसे कहो? क्यों बोल रहा है खोलकर मत कहो? शिवानी तो पूरा अभी प्रकाशन जा रहे हो, प्रकाशन आ रहा है। बताओ शिवानी, क्यों खुदा कह रहा है इस वचन में कि खुलकर मैं इसको अपने मन की बातें बोलो, कहो, हर समय उसके भरोसा रखो? क्योंकि कई बार हम अपनी बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, परमेश्वर को नहीं बोलते हैं, फिर हम ये सोचते हैं कि हमें तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, कैसे ठीक होगा, कैसे, जबकि हमने अपनी बात बताई नहीं परमेश्वर को, नहीं बताई। हाँ, हम अपनी परेशानी से, अपनी चीज़ से, समस्या से उलझ रहे होते हैं, ये बात भी है। अब अगर हम अब आगे आप अगर किसी परेशानी में, तो आप उसको किसको बोल दो? खुदा को बोल दो। वॉलीबॉल जानते, वॉलीबॉल का गेम, अगर वो बॉल तुम्हारे पल्ले में आ गई तो उसको क्या करोगे? अगर तुमने रख लिया तो तुम गेम हार गए। उस वॉलीबॉल में क्या होता है? इस पाले से तुमको उस पार फेंकेंगे, अपने पास मत रखो। खुदा भी यही चाहता है कि तुम अपनी मन की बातें खोलकर मेरे पाले में डाल दो। मैं हारूंगा नहीं और ना तो मैं हारूंगा, दोनों जीतेंगे। आमीन। जानते खुदा यहाँ पे इसलिए बोल रहा मन की बातें खोल बोल दो। हवा ने क्या किया था? क्योंकि रात दिन यीशु खुदा आता था, सवेरे लिखा हर दिन के ठंडे उजाले में खुदा आता था। परंतु शैतान ने जब बात डाली कि ये तो मन भाव है, खाने में बुद्धि है,
तो उसने क्या करा, खुदा से ये बात आती आदम से, क्या है, हे आदम तू कहाँ है, ये बोला खुदा ने। उसने कहा मैं डर गया, मैं निर्वस्त्र था। खुदा ने कहा जो फल मैंने तुझे खाने को मना किया तूने खा लिया। तो जानते वहां पे भी ये बात नहीं कर रहा है, खुलकर नहीं बता रहा है किसने खिलाया। पाप को खोलकर नहीं बोल रहे हैं, पाप को खोलकर नहीं बोल रहे हैं आदम हवा। और यही चीज आज हमारे मनुष्य में, आप किसी से बोले अरे भाई तो वो पाप खोलकर नहीं बताएंगे, हम तो धर्मी हैं। मसीह में भी खोलकर नहीं बताएंगे। अरे यार किसी को बता दिया खोलकर तो क्या होगा। जानते मैं आपको बताता हूँ, मेरे सगे चाचा एक जगह ड्यूटी कर रहे सिक्योरिटी गार्ड की, और मैं उनके प्रभु का वचन बताता हूँ। मैं पहुंच गया उनके घर पे और रुद्रपुर में ही, वो उसी, और वो कारखाना था वहाँ, लोहा लकड़ी था, बस चौकीदार रहते थे, वो रात में वहीं रहते थे, खाना बना खाया। अब वो जब मैं उनके पास पहुंचा तो उनके हाथ पे कप कपा रहे, क्योंकि उन्होंने वो लोहा बेच कर दारू पी और लोगों को बेचते पूरा कंगाल कर दिया उसका खजाना। जो भी लोहा भाई चौकीदार को रखा है लोहा लक्कड़ के, वो लोहे के लिए, और चौकीदार ने बिकवा दिया तो किससे लिया जाएगा लेकर। अब इनकी छुट्टी पुट्टी को अब ये छोड़ के जाने को बोल रहे थे, और छोड़ के जाएंगे तो मालिक चेक करेगा। कई सारे लोहे थी उसमें गोदाम में, तो मुझसे बोलते हैं और घबराते हुए पसीना पसीना, हमार ऐसी बात है यार प्रार्थना कर दे मेरे लिए। मैंने क्या प्रार्थना, कह यार मैंने चोरी करी है, देख झूठ नहीं बोलूँगा सच बोल रहा हूँ, चोरी करी है। और चोरी क्या, ये माल कम खाया और बंदे यार आस पड़ोस के थे, उन्होंने सबने निकाल दिया, माल सारा उठ गया, आधा ही बचा है। और मालिक अब मैं जो जाना निकलना है तो मालिक चेक करेगा। तो जानते जब उन्होंने मुझसे बोला ना सच खोल कर, सच का मतलब खोल कर बोल दिया, तो मेरे मुंह से एक ही बोला, मैंने चाचा मैं प्रभु का दास हूँ, तुमने मेरे मुंह के सामने अपनी बात का अंगीकार कर लिया, तुम्हारे गुनाह पाप क्षमा हो गए, तुम्हारा मालिक तुम्हारे कंधे पे हाथ मारेगा, जल्द चले जा। सेम वही हुआ। जब वो 10-15 दिन बाद वो काम छोड़ के आ रहे थे, मालिक ने यार तूने बहुत अच्छा काम किया और तू जा आराम से, कोई बात होगी दोबारा नौकरी करनी हो तो आ जाना मैं दोबारा तो तुम न जाना। क्योंकि वो उससे भी घबरा गए, पाप उनको रोक कर, अगर वो पाप खुद कर नहीं बोलते मेरे सामने तो पाप के कारण शैतान काम करता है। आदम और हवा की ये मिस्टेक थी। हवा सोच विचार करने लगी, फल खाने में अच्छा बुद्धिमान है, खुदा के तुल्य बना दिया। खुदा रोज आ रहा था, ये बात उसी समय बोल देनी चाहिए हवा को, आदम को, खुदा तेरे जब बात जाने के बाद कोई और भी आता है। और ये जाना है हर संडे जब यहाँ पर प्रचार होता है, यहाँ पर जाने के बाद कोई और भी आता है आपके पास। प्रार्थना से उठने के बाद, उपवास से उठने के बाद एक और आता है, वो शत्रु है। ये बोल देना चाहिए, खुदा तेरी उपस्थिति के बाद चले जाने वाले एक और आता है, उपस्थिति सांप के जरिए आता है। और उसने हमें ये बात बोल रहा, तो उसी समय वो काम खुला से हाँ वो तो चुपका पीछे से होता। जानते हैं लिखा शैतान खुदा के वचन पे मन नहीं लगाता, मनुष्य की बातों पे मन लगाता है। आप प्रेरितों की पुस्तक में देख लेना, वहां लिखा है शैतान मनुष्य की मन की बातों पे लगाता है। इसलिए खुदा कह रहा है कि तुम मन की बात खुलकर मुझे बोल दो, कि शैतान कब्जा ही नहीं कर पाए, शैतान पकड़ ही ना पाए। अभी बीते दिनों में मुझे इलेक्शन का शौक चढ़ा था और सिंपल बताऊं, इलेक्शन का शौक चढ़ा था, बीटीसी में सीधा 2.5-3 लाख मिल जाएंगे, और यही दिमाग में आया था। और मुझे क्लियर हो गया था, और मैंने इलेक्शन भी इसी बारे लड़ना था क्लियर। परंतु मैंने अपनी वाइफ से बात करा, मैंने देख सीधी बात है, मैं इसीलिए लड़ रहा हूँ, ये 2.5-3 लाख में मिल जाएंगे। फिर मैंने कहा यार ये लोभ तो है, लालसा तो है, परंतु हम प्रार्थना में रखेंगे, क्योंकि ये बात, और मैंने ये बात खुदा को नहीं रखी, विचार रख के मैंने बोला। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला कि ताकि मैं कोई भरमाने में ना हो, आपसे प्रार्थना को खुलकर बोला, खुदा से बोला, पत्नी को बोला। फिर एक संतुष्ट नहीं, वचन भी मिले मेरे को, खुदा ने वचन से उत्साहित किया। तो लास्ट शाम को एक बात क्लियर करी कि अगर खुदा तेरी ओर से होगा तो मेरे डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होंगे या नहीं होंगे। वो क्लियर हो गया। जैसे रिजल्ट आया कि भाई वो डॉक्यूमेंट की लपड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ऑनलाइन ही था। मैंने प्रभु का धन्यवाद दिया, थैंक यू प्रभु, बचा लिया, ये तो चक्कर में पड़ जाता मन में आया था
वो बात पहले मन को खुदा को बोली, परंतु मैंने बाद में भली बोली, परंतु प्रभु ने उसे बचा लिया। बोलो उसमें से की, यानी कि खुदा चाहता कि तुम अपने मन की बातें खोल कर किसको रख दो? प्रभु के सामने रख दो। जब तुम प्रभु के सामने रख दो तो आपकी मन की बातों को शैतान चुरा नहीं पाएगा, शैतान मन की बातों पर कब्जा नहीं कर पाएगा, माइंड पर कब्जा नहीं कर पाएगा। इसलिए कहता हूं, खुदा कह रहा है अपने मन की बातें खोल कर मुझे, जब मैं खुल कर बोल रहा हूं, क्या चीज बता रहा हूं? मैं अपने रिश्ते को और अच्छा बना रहा हूं खुदा के साथ। आमीन। क्या समझ रहे भाई साहब? अगर मैं खुल कर बता रहा हूं, जैसे मुझे गलती की हो गई, मुझसे अच्छे भी हुए, मैं बढ़ोतरी में, मैं खुल कर खुदा से बोल रहा हूं कि तूने मुझे आशीष दी, खुदा तू मुझे सामर्थ्य देने वाला, तूने मुझे ब्लेस किया, मैं अपना रिश्ता बेहतर कर रहा हूं। ये है खुलकर बोलने का। पर तो हमारा मुंह ही नहीं खुलता किसी किसी का। तो यहाँ पे प्रार्थना में जब देखता, प्रार्थना करो तो पान चबाने के लिए मुंह खुल जाएगा है? किसी की बुराई करने को तो वहां पर बहुत मुंह खुल जाएगा, तो प्रार्थना में मुंह। तो प्रभु का धन्यवाद आपके लिए, प्रभु के मन खोलने के लिए। बोलो उसमें से की, इसलिए अपना मन खोल के प्रार्थना कीजिए, अपना रिश्ता बेहतर बनाइए। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने मन की बातें खोल कर बोली, अपना रिश्ता बेहतर बनाया? आप बोल रहे हैं, इसका मतलब ठीक है, अपना मन की बातें खोल कर बोला करो। बताइए बाइबल में ऐसा कौन है जिसने अपने मन की बातें खोल कर बोली? अय्यूब। वाह, ताली बजा दो भाई हमारे कैमरामैन के लिए। अय्यूब ने खुलकर बोला। क्या बोला खुलकर? पत्नी मरनी चाहिए, बेटा बेटी मर गए, संपत्ति खत्म हो गई, क्या आना चाहिए खुलकर उसके मुंह से? बदुआ आनी चाहिए थी, श्राप आना चाहिए था, हाय आनी चाहिए थी, कोसना आना चाहिए था, बुड़बुड़ाना आना चाहिए था, कुड़कुड़ाना आना चाहिए था, ढा आना चाहिए था, ईर्षा आनी चाहिए थी। मैं खुलकर कहता, अरे मैं तो माँ की अपनी औकात बता रहा है। बोलो समझ की, अपनी औकात बता रहा कि मैं तो माँ की घर से नई वस्त्र आया था, नई वस्त्र चलाऊंगा। उसने दिया, उसने लिया, मतलब वो अपनी औकात को नहीं भूला कि धन्यवाद इसके लिए, तेरा नाम धन्य है। खुलकर बोला। खुलकर हम बोलते कभी इस बात को? माफ कीजिएगा ऐसे बोलना, हम आशीषित तो होंगे, बड़े ऊपर हम अपनी इमेज भूल जाएंगे कि बढ़ाने वाला कौन है? खुदा है। वो कह मैं इसको नहीं भूलूंगा, वो धन्य। खुलकर बोलूंगा। और खुलकर किसको बोला इसने? पत्नी के सामने कहा था। खुलकर किसको बोला कि यहोवा का नाम धन्य है? अपने दोस्तों के। दोस्त तो बाद में आए, प्रभु से कहा। प्रभु से बोला। और दूसरे सुनने वाला कौन था? उसके दोस्त, उसकी पत्नी। शैतान। शैतान था। शैतान तो सुनवाना चाहता था कि प्रभु तेरे मुंह पे बोलेगा, बिना भय बिना लाभ के तेरा भय नहीं मानता, तू जरा लाभ वाला बाड़ा हटा तो तेरे मुंह पे बोलेगा तेरी बुराई, पर तू मुंह पे क्या कह रहा है? शैतान के। वो धन्य है, सुन ले। क्या अय्यूब को मालूम नहीं था कि शैतान कर रहा? अय्यूब को शाप से मालूम था। बाइबल ने देखा कि आग तो परमेश्वर की ओर से भी गिरी है उसकी संपत्ति पे, जैसे बाड़ा था तो आग परमेश्वर की ओर से भी पूरी आई। उसने खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, धन्य है, मैं तो माँ के घर से निरस्त रहा, निरस्त चले जाऊंगा। यानी कि वो अपने आप को स्थिर रखा। और दूसरी पक्ष में क्या बात? दूसरी पक्ष में वो अपनी पत्नी को बोलता है कि तू मूर्ख स्त्री के समान क्यों ऐसी बातें करती है? जिस परमेश्वर से सुख लिया तो क्या दुख? लिखा उसने परमेश्वर के सम्मुख, अपनी पत्नी के सम्मुख खुल कर बोला। कई बार क्या होता है, पत्नी के सामने हमारी बोलती बंद रहती है। हाँ जी सर, क्यों दिल है? कई बार क्या होता है, पत्नी के सम्मुख हमारी बोलती बंद होती। आज ही मैंने कुछ खोल कर बोला अपनी पत्नी को कि मैंने कहा तो ये चीज हमने गलत खरीदी थी, और वो भी कम 6 महीने बाद बोल नहीं पा रहा था। अब देखो पास्टरों के, क्योंकि कहीं पता नहीं वाइफ नाराज ना जाए, तो उसको पता तो हाँ ये चीजें हमने गलत करी। परंतु प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु ने हमें देखो बहन आपने जल्दी पकड़ लिया है, हमने गलत टाइम पे ले लिया, तो परंतु हमने भी उस बात को मैंने खुलकर बोल दिया अपनी वाइफ को। तो वाइफ ने भी मेरे को बोला कि तुमने बोला होता तो मैं उस समय टेलीविजन नहीं लेती। परंतु मैंने कहा प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने हमने ले लिया, परंतु हमने कान तो काट दिया, परंतु प्रभु ने कान जोड़ दिया।
ठीक है, तो प्रभु ने उसमें ब्लेस किया। बोलो मसीह की। अय्यूब ने अपने मन की बातें खोलकर कही, हर परिस्थिति में, हर समय, हे लोगों, हर समय उस पर क्या करो, भरोसा करो। वो खुदा पे भरोसा रख रहा है। और जब उसने प्रभु को खुलकर बोला, जानते हैं खुदा ने भी खोलकर हाथ बढ़ाया, लिखा उसका दुगना वापस दिया। आप अपनी बातें खोलकर तो बोलो, आपकी और हमारी सोच से बढ़कर खुदा देगा। आमीन। आप प्रधान बनना चाह रहे हो, प्रभु आपको सीधा लोग प्रभु बनाएगा, विधायक बना देगा। खुलकर तो बोलो प्रभु कि मैं प्रधान बना तो प्रभु तेरे लिए ये करूंगा, तेरे लिए, तेरे लोगों के लिए करूंगा। देखो तुम ये सोच रहे हो, खुदा उसी सोच में आपके लिए बड़ी सोच लेगा। हाँ आमीन। आपको बढ़ाए प्रभु। हाँ ये आप जब खुदा के लोगों के लिए सोचोगे, खुलकर सोचोगे, खुलकर करोगे। सुलेमान ने खुलकर बोला, प्रभु तेरे लोगों के बारे में मैं जानता नहीं हूँ, भला बुरा अंदर बाहर है, तेरे लोगों का न्याय करना है। मैं अभी बता रहा हूँ, अगर आप खुदा के लोगों के लिए कुछ करो, मैं आप भी बता रहा हूँ, आप खुदा के लोगों के लिए, खुदा के राज्य के लिए कुछ करते हैं खुलकर, ध्यान देना खुदा आपको दुगना देगा और आपकी बड़ी सोच से देगा। यहाँ पे आप आते हो, प्रार्थना में आते हो, मैं अच्छी बात है, परंतु आप यहाँ पे जो सेवा करने वाली बहन है, भाई है, और मैं तभी बोलता हूँ, करना है तो बेस्ट करना, नहीं तो मत करना। जब तुम प्रभु को इतना जानती बनाती, जब मैं प्लास्टिक का कर दिया था। हाँ जब आई शुरुआत में, मैं जब आया सेवा करने के लिए तो जानती बनाती, जब जानते इन्होंने क्या करा, वो 10वां भाग था, एक कटिया बेची थी मैंने, 32,000 की 31 रुपए निकाले थे, 10वां हिस्सा उसका शुरू में, सबसे शुरू में प्लास्टिक वाले ने किसी को यकीन नहीं आया था, हमारे भैया को भी यकीन ना लगा, और मैंने किसी को बताया नहीं था। मैंने ये सोच के देखा कि प्रभु मैं भी एक अच्छा घर बन जाऊँ। और वो पेपर मुझे भी मिला, मैंने बायोलॉजी में रखा था, मैंने लिख कर रखा था, तो वैसे मैंने सुना दूंगा इस पेपर को हटा दूंगा, तो घर बन गया। नहीं हो अच्छा, ये वही पेपर है। प्रेज गॉड। तो प्रभु तो अच्छा ही करता है, प्रभु के लिए अच्छा। ये आई है और भाई साहब के सामने इतना बड़ा वो हंडिया से घर था, प्लास्टिक का ला के लो भैया, ये बड़ी खुशी के साथ वो हाथ में ले तो लिया। मैंने कहा बोला, मैंने बहन को बोला भी, मैंने कहा बहन इसमें से निकाल के दे। नहीं भैया ले जाओ। और जब घर जाके लगा 2019 का लिखवा मैं उसे जानती भी नहीं थी, मैं दूसरी जगह जाकर लिखा अर्जी टांग में जाएगा, तो मैं अपने मन से सोचता जैसे उसी में डाला था आपने। हाँ मतलब जो लिखा था 28 तारीख 9 प्रभु यीशु को धन्यवाद, यीशु की जय हो। मेरे प्रभु यीशु जी और पवित्र आत्मा जी और पिता परमेश्वर जी, मेरी यहाँ आपसे प्रार्थना है कि मेरे घर भी बनवा दीजिए, ओ वाह, घर भी बनवा दीजिए और मेरे घर के कल्याण कर दीजिए। और प्रभु जी आपकी मजदूर बनना चाहती हूँ, मतलब ठीक है, सेवक बनना चाहती हूँ और आपका अनुग्रह चाहती हूँ और आपकी आशीष चाहती हूँ, और मैं जो भी मेरी अगुवाई हो प्रभु जी, तो सब क्या जानते हो। और क्या, अरे वाह, खुलकर बोल दिया, ये तो ताली बजा दीजिए। ये भी हाँ चिट्ठी में खुलकर बोल देते थे ना लोग, ये मैंने आपसे सीखा। अरे वाह, और क्या लिखूं, और अरे वाह जी, और क्या लिखूं, मतलब प्रभु तुझे सब जानता है। बोलो जी। और जब वो मैं दिया, तो मैं जब लेके गया रात में, मैंने फर्स्ट बार वहाँ पे यहाँ से देखा वो दान भेंट, तो 3100-3500 ऐसे कुछ था वो, तो 3600। मैंने कहा, और मैं देख के हैरान, मैंने कहा अभी सेवा भी नहीं स्टार्ट करी इतनी हमने, तो प्रभु ने चिन्ह दिखाया। जो सी भाषण में बेच दी बुढ़ा हो, तो इसकी पहली मतलब कटे उसकी 7 क्या ही हुई थी। हाँ प्रेज गॉड। 31,000 की बिकी थी, 3600 दिए बढ़ा कर प्रभु को। मतलब ऐसे डालता हमारे कहने का तात्पर्य है कि खुदा के लिए, खुदा के लोगों के लिए आप खुलकर करो। लिखा सुलेमान ने एक ही बात मांगी, खुदा मैं तेरी प्रजा को कैसे संभाल पाऊँ, मुझे बुद्धि दे, समझ दे। खुदा को लिखा, खुदा प्रसन्न हो गया। आमीन। ध्यान देना दलवीर भाई, आप सभी को, आप कुछ भी खुदा के सेवकों के लिए, खुदा के लोगों के लिए कुछ भी करते हैं, बेस्ट करते हैं, खुदा उन बातों से प्रसन्न होता है। आमीन। मैं जब इनको देखा तो मेरा दिल भर जाता, मैं जब गले लगाता हूँ माता जी, मुझे बड़ी खुशी होती, जब लगता प्रभु से लग गया मैं। बोलो समझ गई। अब कुछ करें तो हम खुदा को प्रसन्न करते हैं। लिखा जानते, सुलेमान को प्रभु ने बोला कि जो तूने नहीं मांगा, लिखा जो तूने नहीं मांगा वो खुल कर देता हूँ। आमीन। जो तूने सोचा नहीं, जिसके लिए तूने बोला नहीं, तूने खुलकर मेरे लोगों के लिए मांगा,
अब मैं खोल कर देता हूँ तुझे धन और महिमा और सामर्थ्य देता हूँ। लिखा तेरे कार्यकाल में कोई तेरे से पहले और तेरे बाद कोई ऐसा बुद्धिमान राजा नहीं होगा। ईश्वर की नाम बोले समझ सकी। ऐसे ही आपकी तरह खुदा मैं तेरे लोगों के लिए इस्तेमाल हूँ, समाज के लिए तो होना है, परंतु उसमें देखना मसीह लोगों के लिए मैं अच्छे से इस्तेमाल हूँ। मसीह आपकी सोच रहेगी प्रधानी की, परंतु खुदा की सोच होगी आपको विधायक सांसद बनाने की। आमीन। परंतु जब हम खुलकर खुदा से बोलते, खुलकर खुदा के लिए करते हैं काम, आमीन। अपने मन की बातें खुलकर खुदा को बोलोगे, खुलकर खुदा को रख दोगे, तो जानते हो खुदा अपने हाथ को बढ़ा देगा आपके लिए अद्भुत कार्य करने के लिए। बोले समझ की। आइए अपनी आंखें बंद करें।